नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। इस हफ्ते हिसाब किताब करेंगे शेयर बाजार का। जैसा कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते शेयर बाजार करीब 3% नीचे चला गया है। इसके कारण शेयर बाजार में करीब 15 लाख करोड़ रुपए डूब गए हैं इन्वेस्टर्स के। तो शेयर बाजार क्यों डूबा, इसका हिसाब किताब करेंगे हम आज अपने इस एपिसोड में। तो देखिए, कागज पर तो अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि सरकार ने जो डेटा जारी किया, जो फोरकास्ट ये है कि इस साल जो इकोनॉमी है वो 7.4% की रफ्तार से बढ़ेगी, जीडीपी ग्रोथ होगी, महंगाई की दर भी कम है। ऐसे में ये बहुत ही अच्छा समय है शेयर बाज़ार के लिए या बिजनेस करने के लिए। लेकिन बावजूद इसके नए साल की शुरुआत में बाज़ार गिर गया। तो जब जीडीपी ऊपर जा रही है तो फिर बाज़ार नीचे क्यों जा रहा है? इस सवाल का जवाब सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने दिया है। अरविंद ने एक इंटरव्यू दिया ब्लूमबर्ग टीवी को और उन्होंने ये कहा कि ये जो 7.4% लग रहा है, इसमें एक डिफ्लेटर लगाया गया है। इसके वजह से ये आंकड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिख रहा है। बल्कि उन्होंने उल्टी बात ये कह दी कि अगर जीडीपी इतना अच्छा है, अगर इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स भारतीय शेयर बाज़ार में बिकवाली क्यों कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले साल भर में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए थे और इस साल की शुरुआत में भी, यानी पहले हफ्ते में ही, उन्होंने करीब 8,000 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए थे। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की बिकवाली भी शेयर बाज़ार के नीचे जाने का एक कारण है। और सुब्रमण्यम का ये कहना है कि अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही थी तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स क्यों बेचकर जा रहे हैं। हालांकि इसका एक कारण ये भी है कि इकोनॉमी भले ही तेज़ी दिखा रही है, लेकिन शेयर बाज़ार तो कंपनियों से चलता है और कंपनियों के रिजल्ट अगर अच्छे आएंगे तो शेयर बाज़ार ऊपर जाएगा। बहरहाल, शेयर बाज़ार की जो बड़ी चिंता है, हमने पहले भी इस पर बात की थी कि किन कारणों से शेयर बाज़ार ऊपर नहीं जा रहा है, तो उसमें अब नंबर 1 पर आ गया है ट्रेड डील। जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल की शुरुआत में काफ़ी उठापटक रही है जियोपॉलिटिकली। वेनेजुएला में अमेरिका ने हमला किया, वहाँ के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अपने देश में लेकर आ गए। लेकिन भारत पर इसका डायरेक्ट असर नहीं पड़ा। भारत पर जो सीधा असर पड़ा है उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि अमेरिका में एक ऐसा कानून बनने जा रहा है, एक ऐसा प्रस्ताव आया है जो कि कहता है कि अगर रूस से कोई कारोबार करेगा, एनर्जी का तेल खरीदेगा, तो उस देश पर 500% तक टैरिफ राष्ट्रपति को लगाने का अधिकार मिल जाएगा। और ये जो कानून बनने जा रहा है, इसका समर्थन खुद राष्ट्रपति वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी किया है। तो ये साफ साफ जो कांग्रेस के सदस्य है वो बार बार कह रहे हैं कि ये तो कानून हम भारत, चीन, ब्राज़ील, इनको सबक सिखाने के लिए ला रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने अभी भारत पर 50% टैरिफ लगा रखा है। इसमें से 25% टैरिफ तो इसलिए लगा रखा है कि भारत जो है रूस से तेल खरीदता है। हालांकि जब से ये टैरिफ लगा है तब से भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है, लगभग अब वो बंद हो चुका है। इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से ये धमकी कि 500% तक टैरिफ लग जाएगा, इससे शेयर बाज़ार हिल गया है। दूसरी बात ये है कि बाज़ार ये उम्मीद लगाए बैठा था कि भाई जल्दी ही अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगी। लेकिन वहाँ के कॉमर्स मंत्री या उनके कॉमर्स सेक्रेटरी जो वहाँ कहते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि भारत ट्रेड डील करने से चूक गया। उनका कहना यह है कि खुद उन्होंने भारत को 3 हफ्ते का समय दिया था कि वो ट्रेड डील पर बात फाइनल कर ले, लेकिन भारत ने देर कर दी। उन्होंने ये कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करे और डील बन जाएगी। लेकिन कॉमर्स मंत्री का कहना है वहाँ के कि मोदी ने फ़ोन नहीं किया, इसलिए डील नहीं हो पाई और भारत बाद में मेरे पास आया ये कहते हुए कि भाई हमें डील करना है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच लगातार बातचीत
पिछले साल भर में होती रही है। बहरहाल ये जो कॉमर्स मिनिस्टर का वहाँ के जो बयान आया, उससे बात एक बार फिर ये साबित हो गई या इस आशंका को और बल मिल गया कि ट्रेड डील जो कि पिछले साल अप्रैल से जिसकी चर्चा है, हमारे जो कॉमर्स मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा था कि नवंबर तक हम पूरा करने का लक्ष्य रखे हुए हैं, तो वो अब जनवरी आ गया। तो ऐसा लगता है कि ये ट्रेड डील और खिंच सकती है। और ट्रेड डील खींचने से एक नुकसान तो भारत का जो एक्सपोर्ट है, अमेरिका में जो सामान जा रहा है उस पर असर पड़ रहा है, और दूसरा जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं उनको चूंकि क्लैरिटी नहीं है कि अमेरिका भारत के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसलिए भी वो भारत में निवेश करने से बच रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि विदेशी निवेशक बराबर से भारत के बाज़ार में बिकवाली कर रहे हैं, वो शेयर नहीं खरीद रहे हैं। तो ये जो 2 बयान आए हैं पिछले हफ्ते में अमेरिका की तरफ से, ये शेयर बाज़ार के गिरने का एक बड़ा कारण बने हैं। और जो बाकी कारण है वो आप जानते ही हैं। अब अगले हफ्ते से कंपनियों के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो रिजल्ट कैसे आता है उस पर भी बाजार का मूड निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए 2 तरह के जो निवेशक है, एक तो रिटेल इन्वेस्टर, वो बिकवाली कर रहा है या वो बाजार में नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो भी बिकवाली कर रहा है, वो खरीदारी नहीं कर रहा है। तो खरीदारी कौन कर रहा है? सिर्फ आप और हम कर रहे हैं, जो एसआईपी से पैसे लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए बाजार जहां का तहां टिका हुआ है। लेकिन जब तक विदेशी निवेशक बाजार में खरीदारी करने नहीं आएंगे, तब तक शेयर बाजार ऊपर नहीं जाएगा। तो फिर क्या होगा आने वाले समय में? आने वाले समय में मतलब खास करके इस महीने में बाजार की नज़र ये है कि ये जो जीडीपी की ग्रोथ हो रही है, क्या ये कंपनियों के रिजल्ट में रिफ्लेक्ट कर रही है? क्या कंपनियों को भी मुनाफा हो रहा है, या उनका मुनाफा बढ़ रहा है, या उनकी बिक्री बढ़ रही है? ये अगर संदेश रिजल्ट से मिलता है तो शेयर बाज़ार में जो सुस्ती है या जो मंदी है वो ख़त्म होकर तेज़ी की तरफ बढ़ेगी। और रिजल्ट अगर जैसे पहले आते रहे वैसे ही आते रहे तो बाज़ार का मूड वैसा ही रहेगा, बिगड़ा ही रहेगा। एक और बात जो बाज़ार का अगले महीने भर में मूड तय करेगा वो है बजट, जो कि 1 फरवरी को आने वाला है। अब उसको लेकर स्कोप जो है कम से कम कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए जो था वो सरकार कर चुकी है। वो इनकम टैक्स रेट में कटौती कर चुकी है, जीएसटी रेट में कटौती हो चुकी है। तो अब सरकार के पास लोगों के लिए देने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी बाज़ार को ये लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स इसके रेट्स में कुछ राहत दी जाए या उसकी सीमा बढ़ाई जाए तो शायद बाज़ार का मूड बन सकता है। लेकिन ये आप लोग भी बार बार अपने कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि भाई एलटीसीजी को लेकर सरकार को फैसला करना चाहिए, एसटीटी को लेकर यानी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को लेकर फैसला करना चाहिए। लेकिन क्या सरकार वो फैसला करेगी, ये तो हमें 1 फरवरी को ही पता चलेगा, और इस पर हम आने वाले दिनों में एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। बहरहाल शेयर बाज़ार क्यों गिरा है ये हमने आपको आज समझाने की कोशिश की है। अगर इस एपिसोड को लेकर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। हमेशा की तरह हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार फिर से हिसाब किताब का ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।